अगर आप एक्सपायर्ड मेडिसिन ले लेंगे तो क्या होगा? यानी एक ऐसी दवाई जो डेट ऑफ एक्सपायरी क्रॉस कर चुकी है, वो ले ली, क्या होगा? जानिए। दवा बनाने वाली कंपनीज हर स्ट्रिप बॉटल और बॉक्स पर एक्सपायरी डेट लिखती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि ये एक स्पेसिफिक मुद्दत के बाद इस दवा की केमिकल स्टेबिलिटी टूटना शुरू हो जाएगी। ये बड़ी मालूमाती वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जानें इस फैक्ट को। ये बहुत रिसर्च करके डाटा निकाला गया। स्टडीज़ के मुताबिक ज़्यादातर मेडिसिन्स 2 से 3 साल तक साइंटिफिकली इफेक्टिव रहती हैं। इसके बाद उनकी पोटेंसी गिर सकती है, यानी उनकी अफादियत गिर सकती है, केमिकल स्ट्रक्चर बदल सकता है और कुछ हालात में दवा जहर में कन्वर्ट हो सकती है या जहरीले बाय प्रोडक्ट्स जो हैं उनमें डिग्रेड हो जाती है। जब भी आप मेडिकल स्टोर से दवा लें तो एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक करें। घर वाले, खासकर बुजुर्ग, कम नज़र जिन लोगों को कम नज़र आता है वो लोग जो ये वीडियोस देख रहे हैं या जिनके घरों में है उन तक ये पैगाम पहुंचाइए, जो मुश्किल से डेट पढ़ पाते हैं क्योंकि छोटी सी करके लिखी होती है, तो वो दवा इस्तेमाल कर लेंगे। गलती अक्सर यही होती है, किसी को अनजाने में एक्सपायर्ड टैबलेट्स खा ली या आपका बच्चा खा गया, पुराने आई ड्रॉप्स आंखों में डाल दिए या पुराना सिरप पिला दिया। इट्स नॉट गुड। एक्सपायर्ड टैबलेट्स होगा क्या? कभी कभी ये होगा कि बेअसर हो जाएंगी, बीपी वाले ने खा ली तो कोई असर नहीं आया, शुगर वाले ने ले ली तो कोई जो जो जिस कंट्रोल के या इन्फेक्शन है लिया जा रहा है तो उनका असर कम हो गया। मगर असली खतरा लिक्विड यानी जो सिरप शीरप हैं या आई ड्रॉप्स हैं या इंसुलिन है या एंटीबायोटिक के सस्पेंशन हैं, ये बड़ी खतरनाक काम है। यानी जो लिक्विड अगर एक्सपायर हो गई है मेडिसिन तो इट्स वेरी डेंजरस, क्योंकि बैक्टीरिया या फंगस इसके अंदर ग्रो कर सकता है। यानी अगर एक सॉलिड मेडिसिन आपने एक्सपायर्ड ले लिया तो उसमें तो ये है कि उसने अफादियत कम हो गई या खो दी। लेकिन अगर आपने लिक्विड मेडिसिन, कोई भी सिरप, कोई सस्पेंशन, कोई आई ड्रॉप ले लिया तो उसके अंदर उल्ली, फंगस, बैक्टीरिया ये ग्रो कर जाते हैं। वो कल्चर मीडियम मिल जाता है उनको ग्रो करने के लिए। आई ड्रॉप्स कंटेमिनेटेड हैं, क्या होगा? आंख को नुकसान होगा। सिरप से क्या होगा? मैदा इन्फेक्शन, बुखार, हत्ता के जहर तक, टॉक्सिसिटी। एंटीबायोटिक्स में और भी जितनी एंटीबायोटिक्स है ना, ये और भी संगीन काम है कि आपने क्या काम किया कि सब थेरापेटिक डोज ले ली, यानी जितनी डोज रिक्वायर्ड थी उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए कम ले ली, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप होगी। यानी अब एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देंगी। अब वो पूरी डोज वाली भी लेंगी तो आपने छोटी लाठी से जरासीम को मार के तैयार कर दिया कि वो बड़ी लाठी के आगे भी अकड़ जाए। सिंपल साइंस है। जब कुव्वत गिर जाए तो जर्म्स पूरे नहीं रहते, वो बचकर सुपर बग्स बन जाते हैं। कल को नमूनिया, कोई इन्फेक्शन या कोई ऐसा बड़ा सर्जिकल इन्फेक्शन आ गया तो आम एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे या सीधा आप सेप्सिस में चले जाएंगे, यानी पूरे जिस्म में जहर फैल जाएगा और लाइफ थ्रेटनिंग सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इसी तरह दिल की दवाइयाँ, एंटी सीजर ड्रग्स यानी मिर्गी या दौरे रोकने वाली दवाइयाँ, इंसुलिन खास तौर पे, और बुजुर्गों को अक्सर ही नज़र नहीं आता, उनको डायबिटिक रेटिनोपैथी या इस तरह की चीज़ें हुई होती हैं तो अक्सर देख नहीं पा रहे होते, एक्सपायरी नहीं पड़ते और फिर लगानी भी इंसुलिन रोज़ होती है या जो भी उनकी डोज बन रही है। ब्लड थिनर्स, खून पतला करने वाली, और दमा, इनकी पोटेंसी में अगर गिरावट है तो बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसी से ज़ाहिर है जुड़े हुए हैं दिल के दौरे, फॉलेज, दमा का अटैक, हाइपोग्लाइसीमिक कॉमा यानी शुगर वाला है, एकदम शुगर गिर गई, या ऑर्गन फेलियर तक, ऑर्गन्स काम करना, आज़ा काम करना बंद कर दें। यानी ये चलता है वाला मामला बिल्कुल नहीं कि कोई मसला नहीं, लैली तलैली, कोई ए गल नहीं हैगी। एक और गलत फहमी है, थोड़ी पुरानी दवा से क्या फ़र्क पड़ता है? याद रखें, केमिकल ब्रेकडाउन अनप्रिडिक्टेबल होता है। कुछ कंपाउंड्स टॉक्सिक डेरिवेटिव्स बना देते हैं, कुछ एलर्जिक कर देंगे, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो जाएंगे। यूरोप में एक्सपायर्ड मेडिसिन फॉरेन फार्मेसी को वापस हो जाती हैं, यानी पाबंद है वो वापस करें। हमारे यहाँ ऐसा निज़ाम है ही नहीं और हर जगह नहीं है, इसलिए जिम्मेदारी आप पर आ पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ फार्मेसी कंट्रोल उस तरह नहीं है ना। लाइसेंसिंग के मामलात हैं या प्रिस्क्रिप्शन के बगैर ओवर द काउंटर जो बैठे हुए हैं वही दवाइयाँ दिए रखते हैं लोगों को। वहाँ ये सारा, वहाँ सबसे ज़्यादा ड्रग मॉनिटरिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। एनएचएस की बात की जाए, यूरोप की बात की जाए। एक्सपायर्ड दवा को सीधा डस्टबिन में मत फेंकें, ना ही बिना सोचे समझे फ्लश करें। बेहतरीन तरीका यह है कि दवा को किसी नापसंदीदा चीज़
यूज्ड कॉफ़ी के बैग हैं या कोई भी और चीज़ आपके पास ऐसी हो, उसमें मिक्स या मिट्टी में मिक्स कर दें। टैबलेट्स कैप्सूल को क्रश ना करें। इस मिक्सचर को सील की हुई प्लास्टिक बैग या कंटेनर में प्लेस करें। बैग को घर के कचरे में थ्रो करें। बॉटल बॉक्स पर लगी पर्सनल इन्फो स्क्रैच आउट कर दें, ताकि यानी प्रॉपरली उसको डिस्कार्ड करें। अगर कोई दवा एफडीए की फ्लश लिस्ट में शामिल हो तो फ्लश भी कर सकते हैं, यानी एफडीए ने कहा एक्सपायर हो गई तो इसको कमोड में फ्लश कर दें तो कर सकते हैं। स्टोरेज भी एक्सपायरी जितना ही अहम है। बाथरूम कैबिनेट की नमी और किचन की गर्मी, अब ये जब लोग अक्सर मैंने देखा है बाथरूम की कैबिनेट्स में रख देते हैं, ये बड़ी अहम वीडियो है, मैं फिर कह रहा हूँ इसको शेयर करें ताकि बड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हर तक सब तक पहुंचना जरूरी है। तो स्टोरेज पर भी एक्सपायरी लिखा होता है। बाथरूम कैबिनेट की नमी और किचन में बाजुकात रख देते हैं दवाई, तो भी एक्सपायरी डेट से भी पहले वो एक्सपायर हुई पड़ी होती है। दवा को ठंडी खुश्क सायादार जगह पर रखें, ठीक है। इसी तरह चूल्हा या सिंक से दूर रखें और बच्चों की पहुंच से तो दूर रखनी है। लेबल पर दिए गए स्टोरेज बिलो इतने टेम्परेचर या रेफ्रिजरेटर या फ्रिज, ये इंस्ट्रक्शंस पर अमल करें, नहीं तो दवाई फिर करामत नहीं है। फ्रिज में रखने वाली दवाई थी बाहर रख दी, ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਫਰੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਆ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਆ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। अगर गलती से एक्सपायर्ड दवा ले ली हुई हो और अगर कोई रिएक्शन, कोई रैश, कोई बर्निंग, कोई सोजिश, कोई वॉमिटिंग, कोई चक्कर, कोई सांस में तंगी महसूस करें तो फौरन डॉक्टर से रब्ता करें। आई ड्रॉप्स लगाने के बाद जलन, रेडनेस आए तो पानी से धोएं और इमरजेंसी का रुख करें। अगर कोई फौरी रिएक्शन ना हो फिर भी डॉक्टर से मशवरा बेहतरीन है कि भाई खा लइए हुण की करिए। स्पेशली अगर एंटीबायोटिक, इंसुलिन, दिल या मिर्गी के दौरे या दौरों वाली कोई दवाई ली हो एक्सपायर्ड। दवा तब तक दवा है जब तक वो साइंटिफिकली स्टेबल है। एक्सपायरी के बाद वो इलाज नहीं रहती, आप एक्सपेरिमेंट बन जाते हैं और वो जहर बन जाती है। अपनी सेहत, दिल, दिमाग और अगले इन्फेक्शन को किसी एक्सपायर्ड एक्सपेरिमेंट के हवाले करना अक्लमंदी नहीं। अपनी और अपनों की सेहत का ख्याल रखें, एक्सपायरी को मजाक ना समझें। आज की छोटी सी गलती, गफलत कल को बड़ी ट्रेजेडी बन सकती है, जरा सोचिए। डॉक्टर अफान कैसर विद लव टू ऑल ऑफ यू, इसको शेयर कीजिएगा। साइनिंग ऑफ।